वो देखते हैं। हाँ, इसमें कहाँ ज़्यादा कुछ थोड़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा तो मेरा बना हुआ वेबसाइट देखो, मेरा डिजिटल मार्ट एजेंसी वाला ऐसा ही ना वेबसाइट है देखो तो। हाँ, ये सब स्टूडेंटे बनाया, हम थोड़ी बनाए हैं। हम्म, कैसा है? हम्म, ये देखो लग रहा है पहली बार आया, कह रहा है सर कितने बजे आते हैं। नहीं, वो पहली बार आया, कह रहा है सर कितने बजे आते हैं। नहीं, समझ गया। तो अब देखो, वेबसाइट बनाने के लिए तुमको बताए कि वेबसाइट बनाने के लिए तुमको क्या बताए थे कि अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, कोई नॉर्मल वेबसाइट, अगर कोई बोला कि भैया हम जो है ना 2500 रुपये देंगे एक वेबसाइट बनाने का, तो उसको क्या करना है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है wordpress.org, इससे थीम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके दे देंगे। लेकिन नीड टूल्स क्रिएट अ वेबसाइट, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, आज यही टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट में सबसे पहले होता है थीम का। थीम क्या होता है सर? और दूसरा होता है सर प्लगइन का। पहला होता है थीम, दूसरा होता है प्लगइन। पहला क्या होता है थीम और दूसरा क्या होता है प्लगइन। पहला क्या होता है थीम और दूसरा क्या होता है प्लगइन। थीम और प्लगइन। हिंदी वाला एक हाथ से कर रहे रे। 6 बजे से हम इधर इधर देखो, इधर इधर हम सुबह 8 बजे से पढ़ा रहे हैं और 8 बज गया, अभी भी जोश उतना ही भरा हुआ है देखो तो। बोले कि सर आप तो पैसा कमाते हैं। तो पैसा ऐसे नहीं कमाते बाबू, पहले मेहनत किए होंगे ना। सही बोले गलत? तो तुम भी सीखो, तुम भी पैसा कमाएंगे। तो थीम मतलब क्या होता है? बना बनाया स्ट्रक्चर। थीम मतलब क्या होता है? नहीं, थीम मतलब होता है बना बनाया का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर, जैसे तुमको मैगी खाना है तो मम्मी क्या करती है, मैगी को मैदा को सानती है, फुलाती है, ऐसे नहीं करती है। तो मार्केट से मैगी लाता है, पानी में डालता है, दंड और मसाला डाला, मैगी बनकर रेडी। पिज्जा माना, पिज्जा खाने के मन के क्या किया, पिज्जा बेस लाया, पनीर चिपकाया, उसमें चिल्ली सॉस फलना सॉस ढेकना सॉस डाला, खा लिया डब डबा के। अब मेरा बात समझा? तो थीम और प्लगइन का जरूरत पड़ता है तुम्हारा एक वेबसाइट में। नहीं, आज पूरा डीप में बता रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को अच्छा समझो। तो थीम का जरूरत पड़ेगा। जैसे जिम का वेबसाइट बना रहा है तो जिम का थीम ले लो, कोचिंग का वेबसाइट बना रहा है कोचिंग का थीम ले लो, किसी प्रकार का वेबसाइट बना रहा है उस टाइप का थीम तुमको लेना होगा। आया समझ में? सारा खेला थीम का है। थीम में क्या है, एक थीम तुमको रेडीमेड मिलेगा, एक रेडीमेड थीम मिलेगा। हाँ, एक थीम ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ काम किया रहेगा, तुमको खाली बस उसमें नीपा पोती कर देना है। बात समझ में आया? एक आएगा कि रेडीमेड रहेगा, पूरा बना बनाया रहेगा, खाली बस क्या करो थोड़ा बहुत चेंज कर दो। एक रहेगा कि आधा अधूरा रहेगा और तुमको बनाना पड़ेगा। आया समझ में?
नहीं बोल रहा है। इधर आया समझ में सबको ऑनलाइन? समीर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्लगइन। प्लगइन मतलब होता है मसाला। जैसे मैगी लेते हैं तो उसके साथ क्या देता है? मसाला में क्या रहता है? जीरा, गोलकी, धनिया, मिर्चाई, सब कुछ मिक्स रहता है और वो दे देता है। हाँ, बना बनाया मसाला तुमको देता है। जैसे तुम मीट मसाला खाते हो, मीट खाते हो ने, तो मीट में क्या देता है? फ्लेवर। तो मीट मसाला क्या करते हो, बनाते हो घर में बैठ के? नहीं नहीं, क्या करते हो? खरीद के लाता है, मीट डाल देते हो। तो उसी तरह से होता है वेबसाइट में प्लगइन। यानी अगर तुमको अपने वेबसाइट में व्हाट्सएप डालना है तो व्हाट्सएप का प्लगइन इंस्टॉल कर लो। अगर तुमको अपने वेबसाइट में कॉल का डालना है, कॉल का प्लगइन इंस्टॉल कर लो। बस 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 बस, एकदम सही पकड़ा, सही पकड़ा, प्लगइन है। हाँ, अगर मान करो तुमको फेसबुक कनेक्ट करना है तो सोशल प्लगइन डाल कर लो, सोशल आइकन प्लगइन, आइकन प्लगइन। अब वहां पर खाली लिंक डाल दो। अगर कोई बोला कि सर मेरा जिम का वेबसाइट है तो जिम में मेंबरशिप होता है, तो मेंबरशिप प्लगइन डाल लो और उसमें उसको सेव चेंज कर दो। कोई बोला सर हमारा प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो तुम उसको वो कॉमर्स का प्लगइन डाल दो। कोई बोला सर हमको ना गैलरी बनाना है, सर गैलरी, मेरा वेबसाइट में गैलरी दिखना चाहिए, तो गैलरी के लिए तो क्या करो, गैलरी का प्लगइन डाल दो। आज से तुम 12 क्लास गिनना, 12 क्लास में तुम बढ़िया वेबसाइट बनाने सीख जाएगा। अभी नहीं, नहीं। क्या चीज? हम्म। हाँ देखो, ये थीम डाला हुआ है। देखो यहाँ प्लगइन डाला व्हाट्सएप का, ये थीम हो गया, है ना, थीम है। क्या? यहाँ देखो, यहाँ व्हाट्सएप प्लगइन। इसमें कौन कौन सा प्लगइन यूज किया है सो बता दें। तो इसको कॉपी कर लो वेबसाइट को और यहाँ लिखो वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन डिटेक्टर, लिख के एंटर मार दो। सबसे पहले आएगा WP डिटेक्टर पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर वेबसाइट का URL मांगा और यहाँ पर डिटेक्ट कर दो। अब ये बता देगा कि कौन सा थीम और कौन सा प्लगइन यूज किया है। अगर ये वर्डप्रेस में बनाया होगा तो, अगर ये कोडिंग में बनाया होगा तो नहीं बता पाएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि वर्डप्रेस में बना हुआ है कि नहीं। /WP-admin, ये वर्डप्रेस में बना हुआ है, तुरंत बता देगा। लो देखो, ये थीम डाला हुआ है, ये वाला एग्रीकॉन चाइल्ड, ये थीम डाला है। ठीक है, अब प्लगइन कौन सा डाला है देखो, यहाँ दिखा दे रहा है क्लिक टू चैट। ये वाला जो थीम देखा ना, ये वाला, ठीक है, क्लिक टू चैट जो नहीं व्हाट्सएप वाला दिख रहा है, उसका नाम का प्लगइन का नाम है क्लिक टू चैट। फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये वाला प्लगइन डाले हुए हैं। फिर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर डाले हुए हैं, एग्रोकन एलिमेंटर एडॉन डाले हुए हैं, स्लाइड रेगुलेशन डाले हुए हैं। इतना सारा प्लगइन डाले हुए हैं। खाली प्लगइन से बनता है वेबसाइट, देखो प्लगइन डाले हुए हैं। क्या बोला? नहीं, अरे गधा, एगो वेबसाइट बना रहा है। अच्छा बताओ, तुमको बनाना है चाय, बना बनाया मसाला, समझ गया। अब तुम क्या उसका डिफिनेशन क्या निकालना चाह रहा है?
वैसे प्लगइन नहीं बोलेंगे, जो हमारे वेबसाइट को बनाने में मदद करे उसको प्लगइन बोलेंगे। वर्डप्रेस के वेबसाइट में दो तरह से बनता है, थीम और प्लगइन से। तो इसमें थीम और प्लगइन का ही खेला है। जैसे देखो, जो ये अभी देखो ये वेबसाइट भेजा, ये वाला जो वेबसाइट भेजा, कौन? समीर भेजा। तो इसमें जो वेबसाइट डाला हुआ है, तो ये जो स्लाइडर ये जो बनाया है, इस वेबसाइट में कौन सा थीम और कौन सा प्लगइन डाला है हमको पता लगाना था। तो क्या किए कि यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है WP डिटेक्टर। यहाँ पर गए और इस URL को खाली लाके पेस्ट कर दिए। जैसे पेस्ट मारे, अब ये बता देगा कि किस थीम का प्रयोग किया है ये वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। और अगर मान के चलो कि तुम चाहता है कि ये कौन सा वेबसाइट, ये कौन सा थीम यूज किया है, इसको कॉपी कर लो। देखो, ये तो अभी दिखाए थे ना। अगर इसका देखना चाहते हो तो ये कौन सा डाला है, क्या हो मैम? हाँ हाँ, वही। क्या बोला, क्या बोला? वर्डप्रेस का नहीं रहा तो भी बता देंगे हम। तो लिख देना जिस लैंग्वेज में रहेगा वो डिटेक्टर लिख देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा HTML में रहेगा, तो लिख देना HTML वेबसाइट डिटेक्टर। देखो, अगर वर्डप्रेस में नहीं रहेगा ना तो तुम नहीं डिटेक्ट कर पाएगा ऐसे करके, क्योंकि उसके बाद वो कोडिंग से बनता है। हाँ, दो ही ऑप्शन है, कोडिंग से, AI से, या फिर वर्डप्रेस से। हाँ, AI नॉर्मल हो गया। देखो इसमें कौन थीम यूज किया है, पावर लिफ्ट। और ये फ्री थीम है, दिखा दे। देखो, wordpress.org, और एक्सटेंडेड और थीम, और यहां से लाओ, इंटर मारो। देखो, पावर लिफ्ट है ना, फ्री वाला थीम। ये लिया होगा इससे कम से कम 20-25 हजार रुपया वेबसाइट बनाने का, और फ्री वाला थीम डाला है। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये वाला होगा। क्लियर है कि दिक्कत है? नहीं। तो देखा, फ्री थीम वाला यूज करता है। तो थीम के बारे में इसीलिए डिटेल्स में बता रहे हैं कि थीम के बारे में जानो। थीम के बारे में नहीं जानेगा, हम तुमको एगो थीम, एगो दूगो थीम बता दिए, और तुम वेबसाइट बनाने बैठा, 50 सर 75 गो थीम है, और हमको बाद में तुम गरिया रहा है कि सर आप तो दुइये थीम के बारे में बताए थे। थीम तो बहुत ही प्रकार का होता है। हाँ, होता है बहुत प्रकार का, ये हम भी अभी भी बता रहे हैं कि थीम बहुत प्रकार का होता है। कुछ कुछ दो थीम ऐसा है जो कि तुमको फ्री में मिलेगा। एक का नाम है इस्तरा, एक का नाम है ओशन WP। ये फ्री में मिलेगा तुमको। लेकिन और बहुत सारा थीम है जो मिलेगा फ्री में, वो इस वेबसाइट पर मिलेगा, wordpress.org, ये वाला। यहां से थीम तुमको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा फ्री में, कोई भी थीम। हाँ, तो लिख दो रेस्टोरेंट, कोचिंग, मिल गया। हाँ हाँ, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे।
आया समझ में कि झूठ बोल रहा है? अब प्लगइन मतलब होता है बना बनाया मसाला। अब तुम अगर जानना चाहते हो कि सर प्लगइन क्या होता है, तो यहाँ डायरेक्ट गूगल से पूछो कि क्या होता है वर्डप्रेस में प्लगइन, लो आंसर दे देगा। वर्डप्रेस एक प्लगइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट से कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्लगइन की मदद से आप अपने वेबसाइट के फीचर को जोड़ सकते हैं। समझ में आया? देखो दे दिया। यह प्रक्रिया ब्राउज वर्डप्रेस देखो है ना, तो हम तुमको देहाती भाषा में समझा रहे हैं कि प्लगइन क्या होता है। प्लगइन मतलब होता है बना बनाया एक सॉफ्टवेयर जो आपके वेबसाइट में डाला जाता है, और जो सॉफ्टवेयर जिस नाम से डाले वो एक्टिवेट हो जाता है। बस बस जैसे तुम्हारा मान करो तुम डॉक्टर है, तो डॉक्टर को क्या फैसिलिटी चाहिए वेबसाइट में? डॉक्टर को कोई डॉक्टर तुमको बोला कि भैया हमारा वेबसाइट बना दीजिए, तो क्या फैसिलिटी रहेगा? वो बोलेगा नहीं कि हमारा पर जो भी पेशेंट आए वो हमको बुक कर सके, सोशल मीडिया जोड़ सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके, तो सबका प्लगइन आता है। व्हाट्सएप का भी प्लगइन आता है, कॉल का भी प्लगइन आता है, बुकिंग का भी प्लगइन आता है। कोई इसी का रेस्टोरेंट है, किसी का रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा? हाँ, कि भैया मेरा रेस्टोरेंट है, तो कोई ऑनलाइन हमारा बुक कर सके तो बुक कर सके। समझ में आया? तो पूरा वेबसाइट जो है वो थीम और प्लगइन के बेस्ड पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो तुमको ये चीज दिमाग लगाना है किस वेबसाइट में कैसा थीम और कैसा प्लगइन होता है। अब क्या करना है, नेक्स्ट आता है कि वेबसाइट बनाने के लिए पेज बिल्डर का जरूरत पड़ता है। पेज बिल्डर, पेज बिल्डर क्या होता है सर? तुम कितनों थीम डाल देगा, बना बनाया थीम बना के डाल दिया, लेकिन उसको चेंज तो करना पड़ेगा ने? नहीं समझा? जैसे ये जिम वाला वेबसाइट बनाया है, तो थीम डाला था ये वाला, कौन वाला? ये वाला डाला है, पावर लिफ्ट वाला। देख रहा है ना, वैसा ही दिखेगा, देखो है ना वैसा ही। देखो तो यहाँ देखो, देखो समीर, है वैसा ही। देखो तो यहाँ पर है नहीं वाला पावर लिफ्ट लिखा हुआ, देखो ये भी है ना एकदम वैसा ही। नीचे आ जाओ, देखो ये ऐसा है, देखो वो भी ऐसा है, कुछ नहीं चेंज किया है। कॉस्टिंग कॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 मैक्सिमम है। 1,000 रुपया में जैसा मन वैसा वेबसाइट बन जाएगा। बनाने में जो जितना हम तो मुल्ला फंसा सकते। हाँ, अब मुल्ला से जितना फंसा सको तुम, 5,000 उसको बोल दो, 10,000 बोल दो, 15,000 बोल दो, जितना तुम। खर्चा 1,000 है बढ़िया वेबसाइट में, जितना टान सको तुम। डोमेन और होस्टिंग लेने में बताए थे ने। हाँ, जितना झूठ बोल सको। हाँ, क्या डोमेन होस्टिंग? हम्म, तो तुम वहां ऑनलाइन वाला में नहीं देखा? तुम बोला ऑनलाइन वाला, तुम्हारे पापा बोले वर्ल्ड का सबसे अच्छा पढ़ाता है।
ओ नहीं पढ़ रहा है, वो सब बताइए नहीं करेगा, वो सीधे बस टेम्पलेट उठाएगा बनाने सिखा देगा। नहीं तो तुम देख लेना ना, वेबसाइट वाला सेक्शन दिया है ना तुमको, उसमें देखना, वो सीधे देख बनाएगा, बनाने बता देगा, इतना मेहनत नहीं करता। हम बताएंगे आगे, अभी नहीं, अभी बताएंगे हम। अब देखो, डोमेन मतलब होता है किसी भी बिजनेस का एक स्पेसिफिक नेम। डोमेन मतलब होता है किसी भी बिजनेस का एक स्पेसिफिक नेम, उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे जैसे ईमेल आईडी है ना, roshan kmr75@gmail.com, उसी तरह से डोमेन है www.thefuturetrack.in। तो मेरे बिजनेस का स्पेसिफिक नेम है, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो .in, .com इसको डोमेन बोलते हैं, .org इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू, अब पूरा अगर द फ्यूचर ट्रैक .in बोला जाए तो इसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स, अरे थक गए अब वो लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरे को यूआरएल बोलते हैं। तो ये यूआरएल हर एक बिजनेस का एक स्पेसिफिक नेम होता है, जो एक नाम से हम ले लिए, वो दोबारा उस नाम से कोई बुक नहीं कर सकता। हाँ बस, हाँ। द फ्यूचर ट्रैक .com भी हमारा बुक है, इन भी बुक है। शट डाउन मार दो, शट डाउन मार दो। कुछ समय वो हम दिखाएंगे, सब समझाएंगे, पहले समझो ना, वो हम अगला चैप्टर अगला दिन वही बताएंगे। नेक्स्ट है पेज बिल्डर। डोमेन में कुछ पूछना है सन्नी तुमको? डोमेन दो प्रकार का होता है, बताए थे, एक डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है। सब डोमेन मतलब होता है जैसे एक डोमेन हम तुम ले लिया ने, द फ्यूचर ट्रैक, नहीं, द फ्यूचर ट्रैक ले लिया, अब इसी के नाम से तुम डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम लिख दिए सपोर्ट्स @of द फ्यूचर ट्रैक, सपोर्ट्स हाँ तो सेम हुआ ना। तो ये द फ्यूचर ट्रैक डोमेन जो हुआ वो मेन डोमेन हुआ। सपोर्ट्स लिख गया, आस्क डॉट द फ्यूचर ट्रैक या सब डॉट द फ्यूचर ट्रैक, कुछ भी आगे लग गया, हाँ तो वो सब डोमेन बन गया, ठीक है। अब एक होता है वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, अगला क्लास डोमेन होस्टिंग खरीदने बताएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब एक होता है वेबसाइट पेज बिल्डर, मतलब अगर हम कोई भी वेबसाइट बना है, जैसे ये जो भी वेबसाइट बना है, इसको वो थीम डाला, ये वाला थीम डाला, और उसको क्या किया, एडिट करके ये सब पूरा डाल दिया उसका माल मटेरियल, उसको पेज बिल्डर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस पेज बिल्डर है, उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर, एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर जो है वो विश्व का सबसे बेस्ट पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है, जिससे आप किसी भी वेबसाइट के लिए पेज क्रिएट कर सकते हो, पेज में एडिट कर सकते हो, पेज में कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। बस बस एलिमेंटर में गए, और हमको मान के चलो बटन डालना है, जैसे मान के चलो कि वेबसाइट में ये हाईलाइटेड करवाना है, या मान के चलो ये बोल्ड वाला लेना है, ये का पैराग्राफ लेना है, ये बटन लेना है, ये लोगो लेना है, उसके बाद इस तरह का हॉवर लेना है, इस तरह का लेना है, या अबाउट अस होम में जाके देखो, होम में जाके ये फॉर्म लेना है, उसके बाद ये बटन लेना है, ऐसा फ्रेम जैसा बनाना है, ये सारा किससे होगा? एलिमेंटर से होगा। तो एलिमेंटर,
हाँ, उससे एडिट कर सकते हैं या स्क्रैच से भी बना सकते हैं। तो वो उसको बोलते हैं वेबसाइट पेज बिल्डर। क्या बोलते हैं? वेबसाइट पेज बिल्डर। ठीक है। हाँ, जैसे रिज्यूम बिल्डर आता है, जैसे एक एआई टूल्स है, उसका नाम है रिज्यूम बिल्डर। रिज्यूम बिल्डर डॉट ए आई। अब देखो ये क्या करेगा, तुमको फ्री में तुम यहाँ पर रिज्यूम बना सकते हो। पैसा तो लेवे करेगा, चुतिया बनाता खाली। रिज्यूम क्या होता है? बताएंगे। एमएस वर्ड चल रहा है तुम्हारा? पढ़ाएंगे रिज्यूम क्या होता है। यहाँ से देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, रिज्यूम 5 स्टेप में बनकर तैयार। ला 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 ला। देखो फॉर्मेट दे दिया। ध्यान बना दिया रिज्यूम। अब एडिट करो, डालो अपना नाम, सरनेम, फोन नंबर, कंट्री। हाँ। ये सब ही नहीं सिखाता उधर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो। समीर, नहीं तुमको आता मतलब उधर इंस्टीट्यूट नहीं है इस टाइप का? नहीं है। तो उधर का लड़का अगर मान के चलो कि कुछ नहीं कर पाया बस तुरंत टीचर बन ही जाता है। हाँ, तो रिज्यूम तुम्हारा बना रहा है तो पूछेगा नहीं? जो नहीं आ रहा समझ में छोड़ दो। लो, बन गया रिज्यूम। ला 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 ला। इसको बनाने में 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा? प्रॉपर वेबसाइट से 2 से 3 घंटे में बन जाएगा आराम से रे। 3 घंटा में बैठ जाएंगे ना, तब कैसनो वेबसाइट बना देंगे। तुम्हारा बात क्या, तुम चंद्रमा पर से आया, हम सूरज पर से आए हैं, तुम भी तो यहीं का, हम भी यहीं का है। काहे के बोला डेली प्रैक्टिस करते हैं? पढ़ाते हैं बस वही। प्रैक्टिस हम किए जब सीखे। उतना तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हम 9 बजे बैठते थे, 6 बजे सुबह उठते थे। अच्छा, वो जो हम तुमको सिखाए थे। हम्म। तो तुमको एलिमेंटर एक पेज बिल्डर नहीं है, बहुत सारा पेज बिल्डर है। एलिमेंटर हो गया, डीवी बिल्डर नाम है, डीवी बिल्डर। ठीक है, डीवी बिल्डर। ठीक है, डीवी बिल्डर। इससे भी तुम वेबसाइट बना सकते हो। और अगर और जानना है तो लिख देना पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस। अब देखो इतना सारा दे दिया है। एलिमेंटर है। देखो एलिमेंटर है, बेवर बिल्डर है, साइट ओरिजिन है, विजुअल कंपोजर है, सीट प्रो है, ये है, डीबी है, ऑक्सीजन है, बिटविल। इतना सारा देखो पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है। लेकिन सबसे फेमस कौन है?
एलिमेंटल। आज इतना ही बताएंगे, आज बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ठीक है, इसको ग्रुप तुरंत भेज दे रहे हैं, तुरंत भेज दे रहे हैं।